एडवांस टैक्टिक्स चैप्टर 18। बात करेंगे आदतों की उस सच्चाई के बारे में जहां प्रतिभा का रोल क्या है। लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता सिर्फ जन्मजात गुणों से मिलती है, जैसे कोई कहे कि वो तो पैदाइशी प्रतिभाशाली है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जीन्स यानी वो गुण जो हमें माँ बाप से मिलते हैं, कुछ मामलों में मदद करते हैं, लेकिन हर बार नहीं। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। जैसे मैं तुम्हारा एक दोस्त हूं जो चाय की चुस्की लेते हुए ये बातें शेयर कर रहा है। सबसे पहले ये समझो कि जीन्स कब मायने रखते हैं। कल्पना करो, तुम्हें कोई खेल पसंद है, जैसे बास्केटबॉल। अगर तुम बहुत लंबे हो तो गेंद को आसानी से डालना तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही ऐसा बना है। ये जीन्स की वजह से है। लेकिन अगर तुम छोटे कद के हो तो शायद उस खेल में तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़े, और हो सकता है वो तुम्हारे लिए सही ना हो। एक छोटी सी कहानी सुनो मेरे एक दोस्त की। वो बचपन से तैराकी करना चाहता था। उसका शरीर लंबा और मजबूत था, हाथ पैर ऐसे कि पानी में आसानी से कटते थे। शुरू में तो उसे लगा ये उसकी किस्मत है, लेकिन असल में उसने रोज प्रैक्टिस की और आज वो अच्छा तैराक है। वहीं उसका भाई, जो छोटा और पतला था, तैराकी में संघर्ष करता रहा। लेकिन जब उसने दौड़ना शुरू किया तो वो उड़ने लगा, क्योंकि उसके जीन्स दौड़ने के लिए ज्यादा फिट थे। तो देखो, जीन्स हमें एक दिशा दिखाते हैं, लेकिन वो तय नहीं करते कि हम सफल होंगे या नहीं। अब ये सोचो, जीन्स कब ज्यादा मायने नहीं रखते। ज्यादातर कामों में, जैसे पढ़ाई, काम या कोई स्किल सीखना, आदतें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रतिभा तो बस शुरुआत है, लेकिन रोज की मेहनत उसे चमकाती है। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हें गाना पसंद है, हो सकता है तुम्हारी आवाज स्वाभाविक रूप से मीठी हो जीन्स की वजह से, लेकिन अगर तुम रोज रियाज नहीं करोगे तो वो आवाज फीकी पड़ जाएगी। वहीं कोई ऐसा इंसान जो सामान्य आवाज का हो लेकिन रोज घंटों प्रैक्टिस करे, वो स्टेज पर चमक सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में देखो, ऑफिस में एक लड़की है जो बहुत शर्मीली है। उसके जीन्स उसे अंतर्मुखी बनाते हैं, मतलब वो अकेले काम करना पसंद करती है। लेकिन उसने आदत डाली कि रोज थोड़ा थोड़ा लोगों से बात करे, और आज वो टीम लीडर है। अगर वो अपनी प्रकृति के खिलाफ जाती, जैसे बहुत ज्यादा पार्टीबाज बनने की कोशिश करती, तो शायद थक जाती। तो जीन्स हमें बताते हैं कि कौन सा रास्ता हमारे लिए आसान है, लेकिन आदतें उस रास्ते पर चलाती हैं। चलिए एक और उदाहरण। मान लो तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से रिस्क लेने वाले होते हैं। उनके जीन्स उन्हें साहसी बनाते हैं। वो आसानी से नए आइडिया ट्राई करते हैं। लेकिन अगर तुम डरते हो तो क्या हार मान लो? नहीं ना। तुम छोटी छोटी आदतें बना सकते हो, जैसे रोज एक नया आइडिया लिखना या किसी से सलाह लेना। धीरे धीरे तुम्हारी स्किल बढ़ेगी। एक गांव के लड़के की कहानी याद आती है। वो गरीब घर से था, कोई बड़ी प्रतिभा नहीं, लेकिन उसे किताबें पढ़ने की आदत थी। रोज रात को 1 घंटा पढ़ता। उसके जीन्स सामान्य थे, लेकिन आदतों ने उसे डॉक्टर बना दिया। वहीं उसका दोस्त, जो तेज दिमाग वाला था लेकिन पढ़ने की आदत नहीं डाली, वो पीछे रह गया। तो देखो, प्रतिभा बिना मेहनत के कुछ नहीं। अब बात व्यक्तित्व की। हमारे जीन्स हमें अलग अलग बनाते हैं। कोई बहिर्मुखी जो लोगों के बीच घुल मिल जाता है, कोई अंतर्मुखी जो शांत रहना पसंद करता है। अगर तुम बहिर्मुखी हो तो सेल्स का काम तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि तुम्हें बात करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम शांत टाइप हो तो रिसर्च या लेखन में तुम चमकोगे। कुंजी ये है कि अपनी प्रकृति को समझो और उसी के मुताबिक आदतें चुनो। मजबूरन कुछ करने से थकान होती है, लेकिन सही दिशा में मेहनत से मजा आता है। जैसे अगर तुम्हें सुबह उठना मुश्किल लगता है तो शायद तुम नाइट आउल हो, तो शाम को काम करने की आदत डालो, बजाय जबरदस्ती सुबह वाली रूटीन के। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए प्रतिभा से ज्यादा आदतें मायने रखती हैं। ये मत सोचो कि तुम में कुछ कमी है। अपनी ताकत ढूंढो जहां तुम्हारे जीन्स मदद करें, और वहां आदतें बनाओ। ये प्रक्रिया मजेदार है। पहले अलग अलग चीजें ट्राई करो, देखो क्या सूट करता है, फिर उसी पर फोकस करो। जैसे कोई बच्चा स्कूल में सब खेल ट्राई करता है और जो पसंद आए उसी में माहिर बनता है, तुम भी वैसा ही करो। संक्षेप में कहूं तो जीन्स हमें एक आधार देते हैं, लेकिन आदतें हमें ऊंचाई तक ले जाती हैं। वो मायने रखते हैं जब कोई काम हमारे शरीर या प्रकृति के अनुकूल हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में मेहनत और सही चुनाव सब कुछ बदल देते हैं। अब एक आसान एक्शन स्टेप आज से शुरू करो। अपनी एक ताकत लिस्ट करो, जैसे तुम्हें क्या आसान लगता है, और उसमें रोज 10 मिनट की आदत डालो। देखना कैसे चीजें बदलेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 19। बात करेंगे जिंदगी और काम में मोटिवेशन कैसे बनाए रखें। कल्पना करो, तुम्हें कोई काम करना है, लेकिन वो इतना आसान है कि बोर हो जाते हो, या इतना मुश्किल कि हार मान लो। सही मोटिवेशन तब आता है जब काम ठीक बीच में हो, न ज्यादा आसान न ज्यादा कठिन। इसे मैं कहता हूं सही चुनौती का नियम। जैसे वो परी कथा वाली लड़की जो न बहुत गर्म न बहुत ठंडा, बल्कि ठीक ठाक दलिया चुनती है।
देखो, हमारा दिमाग चुनौतियों को पसंद करता है, लेकिन वो चुनौतियां जो हमारी मौजूदा काबिलियत के किनारे पर हों। अगर तुम जिम जाते हो और हर दिन वही 10 किलो का वजन उठाते हो, तो कुछ दिनों बाद मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर तुम हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाओ, कहो 2 किलो, तो शरीर को नई चुनौती मिलेगी और तुम उत्साहित रहोगे। इसी तरह काम में अगर तुम्हारा टारगेट हमेशा एक जैसा रहे, तो बोरियत आ जाएगी। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे उसे बढ़ाओ, जैसे कोई सेल्समैन जो पहले 5 ग्राहक बनाता है, फिर 7, फिर 10, तो वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। एक छोटी सी कहानी सुनो। मान लो एक लड़का है राहुल, जो गिटार बजाना सीखना चाहता है। शुरू में वो सरल गाने बजाता है, जैसे हैप्पी बर्थडे। वो आसान है तो वो खुश होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बोर हो जाता है। फिर वो थोड़ा मुश्किल गाना ट्राई करता है, जैसे कोई बॉलीवुड सॉन्ग। वो संघर्ष करता है, गलतियां करता है, लेकिन जब सही बजाता है तो क्या मजा आता है। धीरे धीरे वो और मुश्किल ट्यून्स पर जाता है। अगर वो शुरू से ही बहुत कठिन चीज ट्राई करता, जैसे कोई क्लासिकल पीस, तो शायद हार मान लेता। लेकिन ये सही चुनौती उसे मोटिवेशन देती रहती है। जिंदगी में भी ऐसा ही है। पढ़ाई में अगर तुम आसान सवालों से शुरू करो और धीरे धीरे मुश्किल वाले सॉल्व करो, तो सीखना मजेदार बनेगा। अब सोचो वो पल जब तुम किसी काम में इतने डूब जाते हो कि समय का पता ही नहीं चलता, जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा हो या तुम अपने पसंदीदा किताब पढ़ रहे हो। वो स्थिति तब आती है जब चुनौती तुम्हारी स्किल से ठीक मैच करती है। अगर गेम बहुत आसान हो तो छोड़ दोगे, बहुत मुश्किल हो तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, लेकिन ठीक बीच में तो घंटों खेलते रहोगे। काम में भी यही लागू होता है। ऑफिस में अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम्हारी क्षमता से थोड़ा ज्यादा हो, तो तुम पूरी ताकत लगा दोगे और रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन याद रखो, जैसे जैसे तुम बेहतर होते जाओ, चुनौती बढ़ानी पड़ेगी, वरना बोरियत आ जाएगी। बोरियत तो सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। कई लोग अच्छी आदतें शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि वो रूटीन लगने लगती हैं। जैसे डाइटिंग, शुरू में एक्साइटमेंट होता है, नई रेसिपी ट्राई करते हो, लेकिन बाद में वही सलाद खाकर थक जाते हो। तो क्या करो, थोड़ा वैरायटी डालो। आज सलाद में नया फ्रूट ऐड करो, कल कोई नया व्यायाम जोड़ो। इसी तरह पढ़ाई में अगर तुम किताब पढ़ते पढ़ते बोर हो, तो ग्रुप स्टडी ट्राई करो या वीडियो देखो। प्रोफेशनल लोग यही करते हैं। वो मूड का इंतजार नहीं करते, बल्कि शेड्यूल फॉलो करते हैं। एमेचर लोग मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं, लेकिन सच्चे विजेता बोरिंग दिनों में भी जारी रखते हैं। एक और उदाहरण लो घरेलू जिंदगी से। मान लो तुम्हारी बहन कुकिंग सीख रही है। शुरू में वो साधारण दाल चावल बनाती है, वो आसान है तो वो खुश। लेकिन अगर वो हमेशा वही बनाए, तो परिवार वाले शिकायत करेंगे। तो वो धीरे धीरे नई डिश ट्राई करती है, पहले पनीर की सब्जी, फिर बिरयानी। हर बार थोड़ी नई चुनौती, थोड़ा नया मजा। अगर वो एकदम से रेस्टोरेंट स्टाइल डिश ट्राई करे, तो शायद जल जाए या खराब बने और हिम्मत टूट जाए। लेकिन सही बैलेंस से वो बेहतरीन कुक बन सकती है। काम में भी अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाए, तो तुम ग्रो करोगे। याद रखो, मोटिवेशन कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी पसंद पर निर्भर करता है। चुनौतियां चुनो जो तुम्हारी स्किल से 4-5% ज्यादा हो, न बहुत ज्यादा न कम। जैसे कोई रनर जो हर दिन थोड़ा ज्यादा दौड़ता है, शुरू में 1 किलोमीटर, फिर 1.5, फिर 2 किलोमीटर। इस तरह वो मैराथन तक पहुंच सकता है। और हाँ, अगर कभी मोटिवेशन कम लगे, तो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जोड़ो, जैसे काम खत्म करके पसंदीदा चाय पीना। ये सब मिलकर तुम्हें लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। संक्षेप में कहूं तो सही मोटिवेशन के लिए काम चुनो जो तुम्हारी काबिलियत के किनारे पर हो। न बहुत आसान की बोर हो जाओ, न बहुत मुश्किल की हार मानो। इससे तुम फ्लो में रहोगे और लगातार प्रोग्रेस करोगे। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप। आज अपनी कोई आदत चुनो, जैसे व्यायाम या पढ़ाई, और उसे थोड़ा मुश्किल बनाओ। अगर 10 मिनट करते हो तो 12 मिनट करो। देखो कितना मजा आएगा और मोटिवेशन बढ़ेगा। चैप्टर 20। अरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अच्छी आदतों के एक ऐसे पहलू की जो कभी कभी हमें चौंका देता है। अच्छी आदतें बनाना तो बहुत बढ़िया है, वो हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इनका एक नुकसान भी हो सकता है? जी हाँ, कभी कभी ये आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि हम बिना सोचे समझे बस उन्हें फॉलो करते रहते हैं, और ये हमें नई चीजों से दूर कर सकती हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं, जैसे कोई दोस्त बैठकर बता रहा हो। कल्पना कीजिए, आपका एक दोस्त है जो हर सुबह जिम जाता है। वो सालों से ये आदत बना चुका है और ये उसे फिट रखती है। लेकिन एक दिन उसका शरीर थक जाता है, दर्द होने लगता है। फिर भी वो सोचता है कि आदत तो आदत है, छोड़नी नहीं चाहिए। नतीजा, चोट लग जाती है और महीनों आराम करना पड़ता है। देखा, अच्छी आदत ने यहाँ नुकसान कर दिया, क्योंकि वो लचीली नहीं थी। असल में अच्छी आदतें हमें ऑटो पायलट मोड में डाल देती हैं। मतलब हम बिना दिमाग लगाए काम करते जाते हैं, और ये हमें आराम तो देती हैं, लेकिन कभी कभी नई संभावनाओं से दूर कर देती हैं। अब सोचिए काम की जगह पर। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हैं
और आपकी आदत है हर रिपोर्ट को एक ही तरीके से बनाना। ये आदत आपको तेज बनाती है, समय बचाती है। लेकिन अगर बाजार बदल जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए और आप वही पुराना तरीका चला रहे हों, तो क्या होगा? आप पीछे रह जाएंगे। मेरे एक दोस्त की कहानी याद आती है। वो एक छोटी दुकान चलाता था और उसकी आदत थी हर दिन सामान को एक ही तरह से लगाना। ग्राहक आते थे, बिक्री होती थी। लेकिन जब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड आया, वो वही पुरानी आदत में फंसा रहा। नतीजा, बिजनेस कम हो गया। फिर उसने सोचा, क्यों ना आदत को थोड़ा बदलूं। उसने ऑनलाइन ऑर्डर लेना शुरू किया और देखते ही देखते दुकान फिर से चल पड़ी। ये बताता है कि अच्छी आदतें हमें स्थिरता देती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें समय समय पर चेक न करें तो वो हमें जड़ बना सकती हैं। दूसरी बात, अच्छी आदतें कभी कभी हमें अति आत्मविश्वास दे देती हैं। जैसे आप पढ़ाई की अच्छी आदत बना लेते हैं, हर दिन 2 घंटे पढ़ते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन अगर सिलेबस बदल जाए या नया टॉपिक आ जाए और आप सोचें कि मेरी आदत तो परफेक्ट है, तो मुश्किल हो सकती है। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक लड़की थी जो हर शाम को वॉक पर जाती थी। ये आदत उसे स्वस्थ रखती थी। लेकिन सर्दियों में मौसम बदल गया, ठंड बढ़ गई और वो बिना जैकेट के निकलती रही, बीमार पड़ गई। अगर वो सोचती कि आदत अच्छी है, लेकिन मौसम के हिसाब से थोड़ा बदलाव कर लूं तो बेहतर होता। अच्छी आदतें हमें सफल बनाती हैं, लेकिन वो हमें बदलाव से अंधा भी कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या हम अच्छी आदतों के नुकसान से बच सकते हैं? बिल्कुल हाँ। कुंजी है बैलेंस। आदतें बनाओ, लेकिन उन्हें रिव्यू करो। मतलब हर कुछ महीनों में बैठो और सोचो, ये आदत अब भी मेरे लिए सही है? क्या इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है? इससे आपकी आदतें मजबूत रहेंगी, लेकिन लचीली भी। जैसे अगर आपका लक्ष्य वजन कम करना है, तो डाइट की आदत बनाओ, लेकिन कभी कभी चीट डे रखो ताकि बोर ना हो जाओ। या काम में रूटीन फॉलो करो, लेकिन हफ्ते में एक दिन नई आइडिया ट्राई करो। ये छोटे छोटे कदम आपकी जिंदगी को और मज़ेदार बना देंगे। याद रखो, आदतें टूल हैं, वो मालिक नहीं बननी चाहिए। एक और उदाहरण लीजिए घर से। आपकी आदत है हर रात परिवार के साथ डिनर करना। ये बहुत अच्छी है, बॉन्डिंग बढ़ाती है। लेकिन अगर बच्चे बड़े हो गए हों और वो बाहर घूमना चाहें तो क्या? अगर आप जबरदस्ती आदत थोपेंगे तो रिश्ते में तनाव आ सकता है। बेहतर है आदत को थोड़ा मोड़ो, कभी बाहर डिनर, कभी घर पर। इससे सब खुश रहते हैं। देखा, अच्छी आदतें हमें कुशल बनाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करें तो वो हमें कमज़ोर भी कर सकती हैं। इसलिए आदतों को बनाओ, लेकिन उन्हें अपडेट करते रहो। ये आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। चलिए अब इसे समेटते हैं। अच्छी आदतें हमारी जिंदगी की नींव हैं, लेकिन उनका नुकसान ये है कि वो हमें रूटीन में फंसा सकती हैं, बदलाव से दूर कर सकती हैं और कभी-कभी अति आत्मविश्वास दे सकती हैं। लेकिन अगर हम उन्हें समय समय पर जांचें और लचीला बनाएं, तो ये नुकसान फायदे में बदल जाते हैं। तो एक प्रैक्टिकल स्टेप, आज से हर महीने के आखिर में 10 मिनट निकालो, अपनी 3 मुख्य आदतों को लिस्ट करो और सोचो, क्या ये अब भी मेरे लक्ष्यों से मैच कर रही हैं? अगर नहीं, तो एक छोटा बदलाव ट्राई करो। ये छोटा कदम आपकी जिंदगी को और मजेदार बना देगा। एटॉमिक हैबिट्स के आखिरी हिस्से की, जो एक तरह का एक्स्ट्रा गाइड है। ये हिस्सा हमें बताता है कि आगे क्या पढ़ें, 4 नियमों से छोटी छोटी सीखें, इन विचारों को बिजनेस में कैसे लगाएं और पेरेंटिंग में कैसे इस्तेमाल करें। चलो आराम से समझते हैं। सबसे पहले सोचो कि तुमने ये किताब पढ़ ली, अब आगे क्या? अच्छी आदतें बनाने का सफर कभी खत्म नहीं होता, तो अगली किताबें चुनना जरूरी है। जैसे अगर तुम्हें आदतों के पीछे का विज्ञान पसंद आया, तो ऐसी किताबें पढ़ो जो व्यवहार बदलने पर फोकस करती हैं। मिसाल के तौर पर एक किताब जो बताती है कि कैसे छोटे बदलाव बड़े नतीजे लाते हैं, या कोई जो इच्छा शक्ति और फैसलों पर बात करती है। ये पढ़ने से तुम्हारी समझ और गहरी हो जाएगी। कल्पना करो, तुम सुबह की सैर पर निकले हो और सोच रहे हो कि अगली किताब क्या हो। ऐसी किताब चुनो जो तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलों से जुड़ी हो। जैसे अगर तुम वजन कम करना चाहते हो, तो स्वास्थ्य पर फोकस वाली। इससे तुम मोटिवेटेड रहोगे और नई आदतें आसानी से बनाओगे। याद रखो, पढ़ना खुद एक अच्छी आदत है जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाती है। अब आते हैं 4 नियमों से मिली छोटी छोटी सीखों पर। पहला नियम है चीजों को साफ साफ दिखाना। जैसे अगर तुम जिम जाना चाहते हो, तो जिम बैग को दरवाजे के पास रख दो ताकि वो हमेशा नजर आए। इससे भूलने का बहाना नहीं बनेगा। दूसरा, चीजों को मजेदार बनाना। सोचो, अगर पढ़ाई बोरिंग लगती है तो उसे गेम की तरह बनाओ। हर चैप्टर के बाद खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दो, जैसे चॉकलेट का पीस। तीसरा, आसान बनाना। बड़े काम को छोटे स्टेप्स में तोड़ो। मिसाल, किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो रोज सिर्फ 1 पेज से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। चौथा, संतुष्टि देना। अच्छा काम करने पर खुद को शाबाशी दो। जैसे अगर तुमने वर्कआउट किया तो दोस्त को बताओ और खुशी मनाओ। ये छोटी सीखें जिंदगी के हर कोने में काम आती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। मेरे एक दोस्त ने सुबह उठने की आदत डालनी थी। उसने अलार्म को बेड से दूर रखा ताकि उठना पड़े।
फिर कॉफ़ी का मज़ा लिया और धीरे धीरे ये उसकी रूटीन बन गई। देखा कितना सिंपल। अब देखते हैं कि इन विचारों को बिजनेस में कैसे लगाएं। बिजनेस चलाना मतलब टीम को अच्छी आदतें सिखाना। जैसे अगर तुम्हारी कंपनी में मीटिंग्स लेट होती हैं तो नियम बनाओ कि हर मीटिंग ठीक समय पर शुरू हो और छोटी रखो। इससे सबका समय बचेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ता है। कल्पना करो, एक छोटी दुकान का मालिक है। वो स्टाफ को कहता है कि हर ग्राहक को मुस्कुराकर थैंक यू बोलो। ये आदत से ग्राहक खुश होते हैं और दोबारा आते हैं। या अगर सेल्स टीम है तो रोज के टारगेट को आसान स्टेप्स में तोड़ो। पहले कॉल, फिर फॉलो अप। रिवॉर्ड सिस्टम लगाओ, जैसे बेस्ट परफॉर्मर को एक्स्ट्रा ब्रेक। इससे टीम मोटिवेटेड रहती है। बिजनेस में ये विचार लागू करने से ग्रोथ तेज होती है, क्योंकि अच्छी आदतें कंपनी की नींव मजबूत करती हैं। याद रखो, लीडर के तौर पर तुम्हारा रोल मॉडल बनना है। तुम अच्छी आदतें अपनाओ तो टीम फॉलो करेगी। पेरेंटिंग में भी ये विचार कमाल करते हैं। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना आसान हो सकता है अगर स्मार्ट तरीके से करो। जैसे बच्चे को पढ़ाई की आदत डालनी है तो स्टडी टेबल को आकर्षक बनाओ, रंग बिरंगे पेन रखो ताकि मजा आए। काम को आसान रखो, रोज 10 मिनट से शुरू करो। अच्छा करने पर तारीफ करो, जैसे वाह आज तुमने कितनी अच्छी पढ़ाई की। इससे बच्चा खुश होता है और दोबारा करता है। एक छोटी सी मिसाल, एक माँ ने अपने बच्चे को सब्जियां खाने की आदत डालनी थी। उसने प्लेट को मजेदार शेप में सजाया, जैसे जानवर की शक्ल। बच्चा खेल खेल में खा लेता। या अगर बच्चा गुस्सा करता है तो शांत होने की आदत सिखाओ, गहरी सांस लेने का तरीका बताओ। पेरेंटिंग में धैर्य रखो, क्योंकि बच्चे हमारी नकल करते हैं। तुम अच्छी आदतें दिखाओ तो वो सीखेंगे। इससे घर खुशहाल बनेगा और बच्चे मजबूत बनेंगे। तो दोस्तों, ये एक्स्ट्रा हिस्सा हमें बताता है कि अच्छी आदतें जिंदगी के हर हिस्से में फिट होती हैं, पढ़ाई से लेकर बिजनेस और परिवार तक। ये छोटे छोटे विचार हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अब एक प्रैक्टिकल स्टेप, आज से ही अपनी जिंदगी में एक छोटी आदत चुनो, जैसे रोज 5 मिनट ध्यान करना, और 4 नियमों से उसे मजबूत बनाओ। देखना कितना फर्क पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं।